You said never let me go. You said अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार दाल चावल। और दाल चावल की ये रेसिपी बहुत ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके लिए मैं जिन चीज़ों को यूज़ करूँगी, यहाँ पे 2 कप चने की दाल ली है जिसको मैंने भिगोया है आधे घंटे के लिए। इसके साथ यहाँ पे मसूर की दाल है, ये आधा कप है। चिकन है यहाँ पे 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चिकन है। यहाँ पे गार्लिक है 1 टेबल स्पून, जिंजर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून, 3/4 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे सॉल्ट है। यहाँ पे ब्राउन किया हुआ प्याज है, फ्राइड अनियन है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। यहाँ पे ब्लैक पेपर है, ये है अराउंड 1.5 टीस्पून है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मसाला पीसा है, जो इसका स्पेसिफिक दाल चावल का मसाला होता है वो मैंने इसमें पीसा है। यहाँ पे मैंने ली है 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, ये काला ज़ीरा है 2 टीस्पून, और यहाँ पे जवतरी है एक छोटा साइज़ का ये पीस है, ये जवतरी का। एक बड़ी इलायची है, और इसके अलावा बादियान का यहाँ पे फूल है छोटा सा, यहाँ पे इसके एक फूल था जिसका मैंने एक छोटा सा पीस लिया है। और इसके अलावा लौंग है 6 से 7 यहाँ पे लौंग है। और इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड किया और ये मसाला इसका रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, और प्रेशर कुकर में मैं यहाँ पे दाल ऐड करूँगी। यहाँ पे मसूर की दाल भी ऐड कर दूँगी। इसमें मैं ये सॉल्ट जो है ये ऐड कर दूँगी। इसमें पानी शामिल करूँगी। और इसको मैं 12 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। जब तक दाल बॉयल हो रही है तब तक यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल में मैं ये यहाँ पे गार्लिक और साथ ही इसमें जिंजर डालूंगी। इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। यहाँ पे जिंजर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी। यहाँ पे चिकन जो है वो उसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं यहाँ पे ये हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर ये ऐड करूँगी। इसको ऐड करने के बाद इसको थोड़ा कुक करूँगी। चिकन को कुक करने के बाद इसमें मैंने ये जो प्याज फ्राई किया था ये ऐड करूँगी, तो मिक्स करूँगी। और इसमें पानी ऐड करके इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। दो कप पानी ऐड करूंगी इसमें मैं। और इसको कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छा सा पक जाए और टेंडर हो जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन जो है ये हमारा कुक हो चुका है, और दाल को भी पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो चलें अब दाल को चेक कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, दाल भी यहाँ पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। और अब इसमें मैं यहाँ पे ये जो चिकन रेडी किया था मैंने ये ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैं इसको चिकन और दाल को इकट्ठा भी पकाऊंगी। इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने तकरीबन यहाँ पे ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। चलें, अब ये इकट्ठी दाल और चिकन जो हैं वो पकेंगे। थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे दाल जो है वो पक रही है। और दाल के अंदर जो मैंने चिकन ऐड किया था उसको मैंने एक लकड़ी के चमचे की मदद से इसको मैंने साथ साथ इसको मैं बारीक कर रही हूँ, इसके रेशे रेशे बना रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने नमक इसका टेस्ट किया है, मुझे नमक थोड़ा कम लगा है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून जितना। अभी दाल का वो वाला टेक्सचर नहीं आया जो रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा इसको और मैं पका लूँगी ताकि दाल जो है ज़बरदस्त अपनी लुक में आ जाए। अगर आपके पास जो घोटना होता है, अगर आपके पास लकड़ी का घोटना है तो सबसे बेस्ट वो है कि आप उसके साथ जो है दाल को इस तरह से घोट लें ताकि सारी दाल जो है वो एक जैसी हो जाए और चिकन भी उसमें मिल जाए। 80% दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है पानी, और पानी में मैं तकरीबन 3/4 टेबल स्पून जो मैंने गरम मसाला, जो मैंने मसाला पीसा था वो इसमें मैं ऐड करूँगी, और साथ ही ये ब्लैक पेपर जो है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारी ऐड नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी बचा लूँगी। अब इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं दाल में ऐड कर दूँगी। दाल का मेन टेस्ट जो है वो इन्हीं मसालों के साथ ही बना है। और अच्छा जी, दाल हमारी यहाँ पे ये देखें रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं अदरक का तड़का लगाऊंगी, तो चले तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ अदरक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और यहाँ मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के जितना ऑयल, और इसका मैं तड़का रेडी करूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अदरक देखें यहाँ पे गोल्डन सा हो चुका है। अब इसको मैं दाल में ऐड करूँगी। यहाँ पे इसमें मैं डाल दिया है अदरक का। दाल हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैं चावल रेडी कर लेती हूँ। पर मैं दाल के साथ चावलों को रेडी करने लगी हूँ, और चावलों के लिए यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा छोटा सा एक तेज़पात का पत्ता लिया है जिसके पीसेस हुए थे, और 3 से 4 मैं यहाँ पे लौंग लिए हैं, और ½ टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। इसमें मैं 2 प्याली पानी की डालूंगी, क्योंकि 1 प्याली हमारे पास चावलों की है और 2 प्याली इसमें पानी के जाएंगे। यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बटर है, ऑयल की जगह बटर यूज़ कर लें, उसके साथ जो खुशबू और टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो बस अब इसको मैं बॉयल आने का वेट करूँगी और फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो पानी है बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं ये चावल ऐड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो चुका है 80%। अब इसको मैं दम दूंगी। दस मिनट के लिए मैंने दम दिया है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और चावलों को देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से दम आ चुका है, और देखें अलग-अलग से ज़बरदस्त चावल जो हैं ये बने हैं। अब इनको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर इसकी फ़ाइनल लुक दाल चावल की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें यहाँ पे हम आपके साथ जो है मैंने दाल चावल की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी दाल चावल जो हैं ये बने हैं। अब मैं इनको सर्व करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये दाल चावल की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You said